अमृतसर के कई इलाकों में जहरीली शराब से 15 लोगों की मौत, कई लोगों की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती। अमृतसर शराब कांड में पुलिस का एक्शन, 4 लोगों को किया गिरफ्तार, जहरीली शराब का नेटवर्क ध्वस्त करने की कवायद। अमृतसर प्रशासन ने जहरीली शराब पीड़ितों की मदद के लिए शुरू की कवायद। डिप्टी कमिश्नर ने कहा प्रभावित गांवों में भेज रहे मेडिकल टीम। अमृतसर में अवैध शराब के अड्डों पर पुलिस ने मारा छापा, 200 लीटर से ज्यादा जहरीली शराब नष्ट। अमृतसर शराब कांड की पुलिस की शुरुआती जांच में खुलासा, 1 से 2 लीटर के पैकेट में हुई थी शराब की सप्लाई, पूरे नेक्सस को खत्म करने में जुटी पुलिस। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में मची तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को किया तबाह। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी पाकिस्तान की बर्बादी, रावलपिंडी, रेमग्यार, सरगोधा एयरबेस तबाह। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को भारी नुकसान। एयरबेस की तबाही के बाद पाकिस्तान ने एक्टिवेट किए इमरजेंसी एयर स्ट्रिप। इस्लामाबाद पेशावर हाईवे पर लैंडिंग की प्रैक्टिस कर सकता है पाकिस्तान। पहलगाम आतंकी हमले के संदिग्धों का नया पोस्टर जारी, जम्मू कश्मीर की गलियों में लगाए गए पोस्टर, सुराग देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन, कहा पाकिस्तान को बंद करना पड़ेगा आतंकवाद, खत्म नहीं से स्थगित किया हमने सैन्य अभियान। प्रधानमंत्री बोले पाकिस्तान से बातचीत सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर होगी, कहा पाक ने आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ा तो सख्त कार्रवाई होगी। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया न्याय की अखंड प्रतिज्ञा, 7 मई को दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम बदलते देखा। सेना ने आतंक के ठिकानों पर सटीक प्रहार किया। देश के नाम संबोधन में पाकिस्तान और अमेरिका को पीएम का साफ संदेश, आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चलेगा। पीएम ने बहावलपुर और मुल्क के जैसे आतंकी ठिकानों को बताया ग्लोबल आतंकी यूनिवर्सिटी, कहा हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े, भारत ने आतंक के हेडक्वार्टर उजाड़े। प्रधानमंत्री के संबोधन और सीज फायर पर शरद पवार ने सरकार से मांगा स्पष्टीकरण, बोले इसमें अमेरिका की क्या है भूमिका, साफ साफ बताए सरकार। निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल का बयान, प्रधानमंत्री मोदी दिखाएं साहस, प्रतिपक्ष देगा साथ, अमेरिका को साफ दें संदेश, भारत पाकिस्तान की नहीं हो सकती तुलना। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को बताया आतंक के खिलाफ सख्त संदेश, बोले पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन न्यू नॉर्मल। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बोले सीएम मोहन यादव, व दुनिया देख रही है बदलते भारत की तस्वीर, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सब संभव। प्रधानमंत्री के संबोधन पर बोले अभिनेता सुनील शेट्टी, प्रधानमंत्री के भाषण दुश्मन को सख्त संदेश, देश की एकजुटता को बताया बड़ी ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, आतंकवाद के खिलाफ सरकार जो भी कदम उठाएगी हम देंगे साथ, फिर दोहराई संसद के विशेष सत्र की मांग। प्रधानमंत्री के संबोधन पर कांग्रेस का बयान, ट्रंप की व्यापार धमकी वाली बात पर जताई नाराजगी, पवन खेरा ने कहा अमेरिका की भूमिका पर क्यों चुप है प्रधानमंत्री। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, जनता के प्रतिनिधियों ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे सरकार, संसद के विशेष सत्र की मांग दोहराई। प्रधानमंत्री के संबोधन पर समाजवादी पार्टी रामजीलाल सिंह का बयान, देश आर पार के मूड में था लेकिन अमेरिका के दबाव में हुआ सीज फायर, पीएम के बयान को बताया निराशाजनक। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए नेवी अफसर के पिता का बयान, प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों और उनके आकाओं को दिया साफ संदेश, ऑपरेशन सिंदूर पर जताई खुशी। पहलगाम हमले मारे गए शुभम पांडे के परिजनों ने सेना के एक्शन का किया समर्थन, बोले पीएम ने आतंकियों के खिलाफ निर्णायक प्रहार किया। भारतीय नौसेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सतर्कता वीडियो, जंगी जहाज में हवा में दागी मिसाइल, नेवी ने कहा पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सदैव है तैयार। बीएसएफ जवान पूरन साहू की पत्नी ने सीएम ममता बनर्जी से की मुलाकात, पाकिस्तान के कब्जे से पति को छुड़ाने की मांग। सीएम ममता ने जवान की पत्नी को दिया आश्वासन, सुरक्षित है पूरन साहू, केंद्र सरकार और अफसर कर रहे हैं वापसी का प्रयास। संघर्ष विराम के बाद सीमावर्ती इलाकों में आज रद्द हैं उड़ानें, एयर इंडिया इंडिगो ने जम्मू ले अमृतसर चंडीगढ़ समेत कई शहरों की फ्लाइट्स रद्द की, आज दिन भर कैंसिल रहेंगी फ्लाइट्स। आज सारण जाएंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद मोहम्मद इम्तियाज को देंगे श्रद्धांजलि। सीएम नीतीश कुमार शहीद के परिजनों को बिहार सरकार की तरफ से 21 लाख रुपए का सौंपेंगे चेक, परिजनों से करेंगे मुलाकात। सीएम नीतीश के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज जाएंगे सारण, शहीद मोहम्मद इम्तियाज के घर जाकर देंगे श्रद्धांजलि। 15 मई को बिहार दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, पटना और दरभंगा में 2 कार्यक्रम में हिस्सा। दरभंगा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी, पटना में दलित समाज के विचारक ज्योतिराव फुले पर बनी फिल्म फुले देखेंगे। एटा में जूता चुराई रस्म के दौरान विवाद, लड़की पक्ष वालों ने जूते के बदले मांगे 1000 रुपए, सिर्फ 200 रुपए मिलने से हुआ झगड़ा, बिना दुल्हन के वापस लौटी बारात। बिहार के बांका में बारातियों से भरी बस हाईटेंशन करंट की चपेट में आई, 2 लोगों की मौत, 20 लोग झुलसे अस्पताल में भर्ती। अमृतसर पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार, 1 किलो हेरोइन और हवाला के 1 करोड़ 6 लाख रुपए बरामद। बिहार के रोहतास में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग, 2 युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी बागपत में बकरा चोरी की घटना आई सामने, कार से आए लुटेरों ने घर का ताला तोड़कर की बकरे की चोरी।
चंद्रपुर में जंगली हाथियों का आतंक, गांव में घुसे जंगली हाथियों ने खड़ी फसलों को किया तबाह। पुरी की जगन्नाथ यात्रा से पहले मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा, चप्पे चप्पे पुलिस और स्पेशल फील्ड ऑफिसर्स की तैनाती। जगन्नाथ यात्रा के मद्देनजर पुरी में उमड़ रहे श्रद्धालु, डीजीपी ने तैयारियों का लिया निरीक्षण, अफसरों को सतर्क रहने के निर्देश। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में चिथिराई कार फेस्टिवल का आयोजन, भारी संख्या में शामिल श्रद्धालु। गंगा दशहरा पर अयोध्या में होगा महानुष्ठान, सप्त मंडप में होगी मूर्तियों की स्थापना। विजयवाड़ा कलेक्ट्रेट में हुई फायर मॉक ड्रिल, आपातकालीन स्थिति से निपटने की प्रैक्टिस, फायर ब्रिगेड को जरूरी टिप्स दिए गए। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय समेत संवेदनशील ठिकानों पर पुलिस का मॉक ड्रिल, रूट मार्च निकाला गया। एनसीपी के दोनों धड़ों के संभावित विलय पर गहन चर्चा के बीच आज मुंबई के एपेक्स बैंक सेमिनार कार्यक्रम में एक ही मंच पर नजर आए शरद पवार और अजीत पवार। मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में एपेक्स बैंक सेमिनार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। नागपुर फार्म हाउस में चल रही नई पार्टी में पुलिस की छापेमारी में 4 महिलाओं समेत 4 युवक गिरफ्तार। संजय राउत ने कहा, किसने कहा कि बीजेपी चाणक्य है? बीजेपी एक नकली चाणक्य है। ऐसे नकली चाणक्य भारत में बहुत घूमते हैं। मुंबई में संजय राउत ने उठाए सवाल, पूछा ट्रंप को यह अधिकार किसने दिया कि वो कश्मीर मामले पर बोले। मुंबई में एकनाथ शिंदे ने आर्मी, कोस्ट गार्ड, नेवी, डिजास्टर मैनेजमेंट समेत सभी जरूरी एजेंसियों के साथ बैठक की, अलर्ट रहने के निर्देश। बैठक में सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद, कहा प्रधानमंत्री मोदी और सेना को बहुत बधाई, जिस तरह का पराक्रम सेना ने दिखाया वो कमाल का था। सोलापुर में सांसद प्रीति शिंदे ने कहा, भारतीय सेना की तीनों शाखाओं के अधिकारियों ने बहादुरी से काम किया, इसमें राजनीति को बीच में नहीं लाना चाहिए। सांसद ने कहा, मेरा मानना है कि आज वास्तव में हमारी जीत है, पाकिस्तान को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी जाएगी मुजफ्फरपुर की शाही लीची, गुणवत्ता और स्वाद को बनाए रखने के लिए की जाती है बगीचे की विशेष देखभाल। जिन बागों से लीची भेजी जाती है उनकी साल भर देखभाल किया जाता है। वैज्ञानिकों की टीम डीएम की अगुवाई में भेजी जाती है लीची। यूपी के सीएम योगी ने वाराणसी में काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, विकास परियोजनाओं का निरीक्षण। यूपी में खरीफ फसलों में बम्पर उत्पादन के लिए सीएम योगी ने बनाई नई रणनीति, किसानों की बढ़ेगी आमदनी। राज्य में खरीफ फसल के अभियान के तहत फसलों की बुआई, देखरेख और सिंचाई के लिए बनाई गई रूपरेखा, समय और खाद, बीज और सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश।